हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी सोनीपत में पहुंचने के बाद ये यमुना बेल्ट के किसानों के लिए आफत बन गया है और यमुना बेल्ट के कई गांव के खेत पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन द्वारा यमुना बेल्ट के करीब 50 गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई गांव के खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई हैं और किसानों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। यमुना बेल्ट के गाँव की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया है। किसानों से बातचीत की हमारी सहयोगी कविता शर्मा ने। देखिए रिपोर्ट। हथनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद से लगातार सोनीपत में भी जो है हालात बिगड़ने लगे हैं और यमुना के साथ लगते करीब 35 गांव में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। धीरे धीरे यमुना का जो जल स्तर है वो गांव में पहुंच गया है और खेत जो है वो जलमग्न हो गए हैं। खेतों में कटाव इस समय भी जारी है। गन्नौर के पबनेरा और आसपास के गांव में खेतों में पानी घुस गया है और अब राय विधानसभा के कई गांव के खेत जो है वो पानी से जलमग्न हो गई हैं और फसलें जो है वो पूरी तरह से डूब गई हैं। इस वक्त हम मनोली गांव में मौजूद हैं और आपको पीछे का ये नज़ारा दिखाएंगे। देखिए ये यहाँ से यमुना जो है वो तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन पानी जो है 3 किलोमीटर आगे बढ़ता हुआ खेतों में घुस गया है और ये तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और इनकी जो परेशानी है वो बढ़ गई है। किसानों से ही ताज़ा हालातों पर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कालू राम। जी, क्या हालात बने हुए हैं? हालात ऐसे, ना तो सरकार ध्यान दे रही, ना कोई ध्यान दे रहा। कोई यमुना टूट रही है। अब तो यहाँ तो शायद पुस्तकें भी पानी लग रहा है और यूं भी टूट सकता है। कितनी दूर है यहाँ से? तकरीबन 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यमुना का तो ज़्यादा से ज़्यादा है ही, पर पुस्ता टूट जाएगा जब क्या करेंगे? यानी पानी घुस गया अंदर। हाँ, ये फसल देखा तो थी, फसल डूब गई सारी। आपका क्या नाम है? क्या कहना? मेरा नाम जनरल सिंह है, मैं गाँव मनोली से। मैडम जी, हमें प्रशासन ने बताया कि 30 घंटे के बाद पानी आएगा, पर वो उससे पहले पानी आएगा क्योंकि रात को हमारे मजदूर हम भी यहीं पे रहते हैं। खेतों में हमने मक्की लगा रखी है, धान लगा रखी है। धान ये देखो ना कैमरे पे, तो ये हमें किस प्रशासन ने पहले अलर्ट कर क्या होता तो हम अपने खेतों से सामान निकाल लेते, अपना जो भी ट्रैक्टर है और जो हैरो है, कल्टीवेटर है, जितना भी सामान है यहाँ सब ऐसे कैसे पड़ा रह गया। अब सब जो मजदूर थे सब चले गए यहाँ से निकल के और अब हालात ऐसे हो रहे हैं कि हमारी पकी हुई फसल भी बिल्कुल तैयार है और गवर्नमेंट वैसे बोलती है कि 15 जून से पहले धान मत लगाओ। अगर ये इस धान को 1 महीना पहले लगा दे तो हमारी धान अब कट के मंडी में जा चुकी होती है और नुकसान नहीं होता। अब कितना पानी अंदर आ गया है खेतों में? खेतों में बिल्कुल बाल बिल्कुल बराबर हो गया है जी। बाल के ऊपर को पानी उतर गया जी खेत के। हाँ जी। और तो मैडम आप देख ही रही हैं जो हालात हैं, उसके बारे में हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हालात ये हैं कि बहुत बुरे हालात हैं और जितनी भी फसल इधर हैं जहाँ तक पानी आया सब फसल बर्बाद हो चुकी है। इसमें से कोई बेनिफिट किसान को नहीं मिलेगा। और प्रशासन मतलब इसने पहले जो एडवांस में कुछ करना था, पहले क्या था आगे कुछ पत्थर उत्तर लगाते थे या जो भी इंतजाम करते थे, गवर्नमेंट ने इस बार कुछ नहीं किया है, उसकी वजह से पानी आ गया है। तो अभी और अभी ये बढ़ता ही रहा पानी ऐसे, तो गांव में कुछ रास्ते हैं ये केजीपी केएमपी के नीचे से अंडरपास, उनमें से पानी गांव में जा सकता है अगर मान ले ऐसे ही पानी चढ़ता रहा। जी बिल्कुल, देखिए मनोली गांव के तमाम जो किसान मेरे साथ मौजूद हैं, ग्रामीण मेरे साथ मौजूद हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि गाँव में खेत जलमग्न हो गई हैं और अब अगली चिंता गाँव में पानी घुसने की है, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर आरोप प्रशासन पर ग्रामीण और किसान लगा रहे हैं कि इंतज़ाम जो है वो अगर पूरे तरीके से यहाँ पर होते तो शायद इस पानी से बचाव हो जाता। कुछ और ग्रामीणों से पहले गाँव में मैडम मुनादी करा देती थी। ये दिख रहा जी आपको फसल क्या हो रहा है, सारी डूबी। अब कितना डर बना हुआ है गाँव तक पानी पहुँच जाएगा? इतना डर बन रहा, ट्रैक्टर ट्रॉली लगा रखे गाँव में और इस पे मिट्टी गिरवाल लग रहे बंदर। तो ये इंतजाम आप लोग आप खुद ही कर रहे हैं? खुद ही आप कर रहे जी, गवर्नमेंट ने तो कुछ कराया नहीं है। सारे फसल बर्बाद हो गया आपके सामने जी। जो घुसा है अभी तकरीबन सारे खेतों में घुस गया है, तो कितना नुकसान यहाँ पर होता है? ये तो जी खरबों का नुकसान हमारे गाँव में जगदीशपुर आधा जंगल तो डूब लिया। जो आधा जंगल बंदे के भीतर कह लो बच्चा मान लेगा और जो बंदा बच गया तो बचेगा, ना तो वो भी डूबेगा और गाँव भी डूबेगा। जी बिल्कुल, देखिए लगातार यमुना का जल स्तर जो है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है और इसके साथ साथ जो है आसपास के गांव में जो स्थिति है वो भी चिंताजनक बन गई है, क्योंकि खेत जलमग्न हो गई है और आसपास के जूनपुर, टांडा, टोकी, मनोली गांव में जो है वो पानी बढ़ना शुरू हो गया है।
घुसता है तो परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में प्रशासन से यहाँ पर इंतजामों की मांग जो है वो ग्रामीण और किसानों द्वारा की जा रही है। कविता शर्मा, टोटल टीवी, सोनीपत।